हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी, जो आपके डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। डीपीएससी फर्स्ट ईयर के मैंने 3 मॉक टेस्ट शेयर किए हैं। सबसे पहला मैंने आपका आई थिंक ईसीसी का दिया था। उसके बाद मैंने हेल्थ का दिया है। अब मैं ये लैंग्वेज का दे रही हूँ। इसका डिस्कशन पूरा करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे किस किस क्वेश्चन में लिखना है। ये 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 75 मार्क्स जो है, ये 75 मार्क्स का पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 1 मार्क ईच, 1 मार्क्स वाले, और ये 10 मार्क्स का आपका पूरा पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज ईच। आपको रिटन और स्पोकन लैंग्वेज का एग्ज़ाम्पल देना है, दोनों का एक एक। तो रिटन लैंग्वेज का जैसे कि आप ईमेल्स, लेटर्स, पैराग्राफ्स ये दे सकते हो, और स्पोकन लैंग्वेज में आप दे सकते हो सॉन्ग्स, राइम्स। ओके, अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड है, एनलिस्ट 4 कंपोनेंट्स इन क्यूइंग सिस्टम। 4 कंपोनेंट्स बताने हैं क्यूइंग सिस्टम के। तो क्यूइंग सिस्टम मैंने एक डाउट सेशन में लिया था कि सिंटेक्स, प्रैग्मेटिक्स जो ये होते हैं, ये सारे आपको इसमें लिखने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 4 कौशल। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये इसी सीरीज़ में लिखने हैं, इसकी सीरीज़ चेंज नहीं होती है। अब बात करती हूँ, राइट 2 क्वालिटीज़ ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज की 2 क्वालिटीज़ लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो चीज़ है जो वो लैंग्वेज है जो पूरे देश भर में या पूरी स्टेट में बोली जाए, हर कोई उससे फेमिलियर हो, तो वो होती है हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। क्वालिटीज़ यही होंगी कि सब इसको बोलेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, और सारे ऑफिशियल पर्पस में यूज़ होती है। अब पढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। बच्चों की लिटरेचर के 2 एग्जाम्पल देने हैं। बच्चों की लिटरेचर जैसे कि सॉन्ग्स, राइम्स, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, any two assessment practices commonly adapted by teacher in classroom। क्लास में 2 ऐसे असेसमेंट प्रैक्टिसेस बताने हैं जो टीचर यूज़ करती है, जैसे कि चाहे वो ओरल बच्चे से पूछ रही है, और या ग्रेडिंग सिस्टम है, या वो उसका एटीट्यूड देख रही है, कैसे असेस कर रही है बच्चों को, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक असेसमेंट। यानी लिंग्विस्टिक असेसमेंट, भाषा का आकलन करने का एक सिद्धांत बताना है। तो भाषा का आकलन बच्चों को हम क्यों करेंगे और कैसे करते हैं, क्या उसके सिद्धांत होते हैं, वो एक लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज। सिम्बॉलिक लैंग्वेज का एग्जाम्पल देना है। सिम्बॉलिक यानी जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल इंग्लिश नर्सरी राइम्स मेक लर्निंग टफ। जो ट्रेडिशनल इंग्लिश की नर्सरी राइम्स होती हैं, क्या वो लर्निंग को टफ बना देती हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो है वो होगा फॉल्स, कि नहीं, वो कोई लर्निंग को टफ नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु नोज मोर देन 1 लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक पर्सन जिसको एक भाषा से ज़्यादा भाषा आती हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको बाईलिंगुअल बोलेंगे, यानी उसको उसको 2 भाषा आती हैं, द्विभाषी है वो। और अगर 2 से ज़्यादा आती है तो बहुभाषी। चलिए अब बढ़ते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी में भी प्रॉपर समझाऊँ, सो सॉरी फॉर दैट। मैंने हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया है, तो एक बार ट्राई कर लेना आप लोग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपके 2 मार्क्स ईच वाले होते हैं, और पूरा ये भी 10 मार्क्स का पार्ट होता है। तो फर्स्ट है, डिफाइन लैंग्वेज डाइवर्सिटी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी यानी भाषा में विविधता।
आपको डिफ़ाइन करना है। तो भाषा विविधता क्या होता है कि आपको एक प्लेस पर बहुत सारी भाषा का यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और यू कैन से दैट लैंग्वेज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ती हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसकंटिन्यूटी थ्योरी। तो डिसकंटिन्यूटी थ्योरी में क्या है कि नॉम चॉम्स्की थे, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो भाषा है वो ऐसी चीज़ है जो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस इंटरप्रेट कर लेते हैं, और ये चीज़ ना एक दूसरी चीज़ के से अगेंस्ट कर देते हैं, कभी कभी डिबेट भी हो जाती है। तो ये जो पूरा इन्होंने कहा डिसकंटिन्यूटी थ्योरी में, इसको पूरा एक अलग से वीडियो में बताऊंगी सो दैट अच्छे से समझ आए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैंडर्ड लैंग्वेज और डायलेक्ट में डिफरेंस बताना है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या डिफरेंस रहेगा? ये डिफरेंस रहेगा, डायलेक्ट होता है एक भाषा की वह छोटी सी इकाई या एक लिमिटेड एरिया में बोले जाने वाली भाषा, उसको डायलेक्ट बोलते हैं कि हर कोई नहीं बोलेगा। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? जो हर कोई फॉलो करता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द टू पर्पस ऑफ असेसमेंट फॉर प्री स्कूल स्टूडेंट्स। आपको दो ऐसे पर्पस बताने हैं असेसमेंट के लिए कि हम प्री स्कूल स्टूडेंट के बच्चों का असेसमेंट क्यों करते हैं। तो इसका पर्पस यही होगा कि टू नो द लेवल ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का लेवल जानने के लिए, बच्चों की मास्टरी जानने के लिए कि वो कितना उस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वेरियस चैलेंजेस ऑफ होम वर्सेस स्कूल लैंग्वेज इन प्री स्कूल क्लासरूम। आपको वेरियस मतलब चैलेंजेस बताने हैं जो होम और स्कूल लैंग्वेज में आते हैं। मीन्स जब बच्चा घर से स्कूल में आता है, उसको एक फॉर्मल सीटिंग में बिठाया जाता है, उसको फॉर्मल सेटअप में बोलना होता है, एक लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस ये आते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल में भी घर वाली भाषा यूज़ कर देते हैं, तो टीचर को सिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, रीइंफोर्समेंट करना पड़ता है। इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं, इन सब से आप लोग भी अवेयर होंगे बहुत अच्छे से। अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस आर लाइक 5 marks each and they are total 5 and this part is of 25 marks. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू जज द ऑथेंटिसिटी ऑफ असेसमेंट एंड डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। आपको बताना है कि आप कैसे जज करोगे कि जो असेसमेंट हुआ है वो कितना ऑथेंटिकेट है, मीन्स वो कितना ऑथेंटिक है, वो कितना सही है। और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं असेसमेंट के? कि असेसमेंट शुड बी रियलाइबल, असेसमेंट शुड बी नॉन बायस्ड, बायस्ड नहीं होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो ये सारे आपको यहाँ पर प्रिंसिपल्स लिखने हैं। अब बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्यूइंग सिस्टम इन लैंग्वेज एंड ऑल्सो एक्सप्लेन मिसक्यू एनालिसिस। आपको बताना है कि क्यूइंग सिस्टम का क्या रोल है लैंग्वेज में। भाई 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं, सबका अपना अपना रोल है। कोई ग्रामर देखता है, कोई स्पेलिंग वाला पार्ट देखता है, वो सारा आपको इसमें लिखना है। देन क्वेश्चन है, ऑल्सो एक्सप्लेन मिसक्यू एनालिसिस। मिसक्यू एनालिसिस क्या होता है? मिसक्यू एनालिसिस एक चीज़ होती है, मतलब आप एनालाइज कर रहे हो किसी बच्चे की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को। किसी बच्चे के अंदर कोई लर्निंग प्रॉब्लम है या बच्चे में कोई मतलब बच्चों को कोई दिक्कत है, वो स्पेसिफिक चीज़ आप एनालाइज कर रहे हो, दैट इज़ मिसक्यू एनालिसिस। पूरा इसका ब्रीफ में मतलब अच्छे से वीडियो में बताऊंगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ balanced approach impacts the literacy development of children and also mention the various functions of balanced approach। आपको बताना है कि कैसे बैलेंस्ड अप्रोच बच्चे के लिटरेसी डेवलपमेंट पे असर डालती है। तो बैलेंस्ड अप्रोच का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वो ये है कि अगर हम सारे अप्रोचेस बैलेंस्ड वे में करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे एक बैलेंस्ड वे में, तो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी।
और आपको सारे फंक्शंस बताने हैं इसमें। पर अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अ टीचर कैन एक्नॉलेज द प्रायर लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड व्हाट विल यू डू टू वेलकम द डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। कैसे एक टीचर बच्चे की लर्निंग को एक्नॉलेज कर सकती है कि बच्चा कैसे लर्न करता था, वो कैसे पता लगा सकती है। उसके बाद कैसे आप डाइवर्सिटी का वेलकम करेंगे कि बच्चे मेरी अलग अलग लैंग्वेज से आए हैं मेरी क्लास में, तो मैं कैसे उनको वेलकम करूँगी और मैं कैसे उनकी डाइवर्सिफाइड नीड्स को पूरा करूँगी। मीन्स अगर मेरे बच्चे को, एक बच्चा है और उसको साइन लैंग्वेज आती है और एक बच्चा है जिसको नॉर्मल आ जाती है, तो साइन लैंग्वेज मेरे को सीखनी पड़ेगी और मेरे को बच्चे को उसी में ही पढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमर्जेंट लिटरेसी एंड contribution of literacy in डेवलपमेंटल प्रोसेस। मतलब इमर्जेंट लिटरेसी क्या होती है, इसका क्या नेचर है, ये पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो क्या कंट्रीब्यूशन है लिटरेसी का बच्चे की डेवलपमेंट में। सो आई होप इतना समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आपका 10 मार्क ईच, यानी टोटल 30 मार्क्स। तो पहला है, हाउ प्रिंट मटेरियल एंड चिल्ड्रंस राइटिंग डिस्प्ले क्रिएट लिटरेसी रिच एनवायरनमेंट फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। एलिमेंट्री स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए प्रिंट रिच मटेरियल और जो राइटिंग डिस्प्ले होती हैं वो लिटरेसी रिच एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करता है। ऑब्वियसली अगर मैं अपने बच्चों को प्रिंट रिच एनवायरनमेंट दे रही हूँ, बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो रही है, बच्चे की विजुअल थिंकिंग इंक्रीज़ हो रही है, बच्चे की लैंग्वेज इंक्रीज़ हो रही है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सारा आपको इसमें लिखना है। अब बात करती हूँ लैंग्वेज इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन की। लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। एक्सप्लेन द कंसेप्ट बाय एक्सप्लेनिंग द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है वो साधन है, भाषा जो है वो साधन है सोचने का और लर्न करने का। आपको इसको पूरा बताना है लैंग्वेज के फंक्शन बता के। अब लैंग्वेज के फंक्शन क्या है कि लोगों को समझना है, उनके विचार जानने हैं, इस टाइप से सारा आपको एक्सप्लेन करना है। अब पढ़ती हूँ लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस फंडामेंटल्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के वेरियस मतलब जो भी फंडामेंटल्स होते हैं कि अगर रीडिंग सिखा रहे हैं या रीडिंग करा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, वो सारा आपको इसमें लिखना है। तो ये था हमारा पूरा लैंग्वेज एंड लिटरेसी का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट। आप चाहें तो इसको एक बार सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको मुझसे चेक कराना है इफ़ यू वांट तो आप करा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे कोई फोर्स नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप मुझसे चेक करा सकते हो और आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल ID charu.jain2104@gmail.com पर। बाकी इसमें कहीं प्रॉब्लम आए प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।